इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। ट्रांजिस्टर क्या होता है, यह काम कैसे करता है और इसका उपयोग हम अपने सर्किट में कैसे करेंगे। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक मीन्स सेमी कंडक्टर डिवाइस है। इसका उपयोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है या स्विच के तौर पे किसी भी डिवाइस को बंद चालू करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाला कंपोनेंट है जिसे इमीटर, बेस, कलेक्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, पहला बीजेटी और दूसरा एफईटी। बीजेटी का पूरा नाम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी का पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अभी हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में भी 2 प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन, दूसरा पीएनपी, जो कि आप स्क्रीन पे दोनों ट्रांजिस्टर का सिंबल देख रहे हो, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके 3 टर्मिनल हैं, कलेक्टर, बेस और इमीटर। इसमें एक एरो का निशान भी है। यह एरो का निशान करंट के डायरेक्शन को दिखाता है, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है। और इस एरो की मदद से हम ट्रांजिस्टर किस प्रकार का है यह भी पता लगा सकते हैं। जैसे यह एरो बाहर की ओर निकल रहा है, मीन्स निकल रहा है, ये एनपीएन है, और इसमें प्रवेश कर रहा है, मीन्स ये पीएनपी है। अभी हमारे पास कुछ अलग अलग पार्ट नंबर का ट्रांजिस्टर है। ये सब डीएपी ट्रांजिस्टर है और ये एसएमडी ट्रांजिस्टर है। लो करंट रेटिंग का ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से दिखता है और हाई करंट रेटिंग का ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें मेटल लगा होता है और जब ये हाई स्पीड स्विचिंग पर काम करता है तो इसके अंदर काफ़ी गर्मी उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर के गर्मी को बाहर निकालने के लिए इस मेटल का उपयोग किया जाता है और उसके बाद हम इसे किसी हीट सिंक प्लेट पे कुछ इस तरह से फिक्स कर देते हैं, जिससे ये अपने अंदर का हीट अब इस हीट सिंक प्लेट के साथ शेयर कर लेगा और ये काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह ट्रांजिस्टर कुछ जल्दी ही डैमेज हो सकता है। हमने ट्रांजिस्टर के सिंबल में देखा था कि इसके 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, इमीटर और कलेक्टर, जो कि इन सभी ट्रांजिस्टर के पास है, 1 2 3 3 3 टर्मिनल। तो अब हम ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा टर्मिनल क्या है। तो इसके लिए इसके ऊपर दिया हुआ पार्ट नंबर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। इसका पार्ट नंबर BC 547 है। तो इस पार्ट नंबर से हम इसका डाटा शीट निकालेंगे और इसके डाटा शीट में हमें इसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इस BC 547 के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे ब्रेडबोर्ड पे। तो चलिए अब हम इस ट्रांजिस्टर के डाटा शीट को देखते हैं। आप इसका नंबर देख रहे हैं, BC 547 है और ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है, डाटा शीट जो है वो भी BC 547 का है। इसके 3 टर्मिनल हैं। इस तरफ से जब हम देखेंगे 3 टर्मिनल, 1 2 3 यहाँ भी दिखाया गया है। 1 नंबर कलेक्टर है, 2 नंबर बेस और 3 नंबर इमीटर है। उसी तरह 1 नंबर कलेक्टर है, 2 नंबर बेस और 3 नंबर इमीटर है। और यहाँ इसका मैक्सिमम रेटिंग दिया हुआ है। कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज रेटिंग जो है BC 547 का 45 वोल्ट है। कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है। और इमीटर टू बेस 6 वोल्ट है। तो जब हम इस ट्रांजिस्टर से सर्किट बनाएंगे तो एक चीज़ और हमें ध्यान देना होगा, इसका DC करंट गेन क्या है। तो इसका DC करंट गेन हम BC 547 यूज़ कर रहे हैं, तो इसका DC करंट गेन 110 है। ट्रांजिस्टर को हम अपने मल्टीमीटर से चेक कैसे करेंगे ये सही है या ख़राब है। तो इसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को डायोड टेस्टिंग पे सेट कर लेंगे और यह NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसे चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर के रेड प्रोब को इसके बीच वाले टर्मिनल पे रखेंगे और ब्लैक प्रोब को इस पे। तो ये कुछ इस तरह का रीडिंग बताएगा, जैसे 0.693 और जब इधर टच करेंगे तो ये 0.696। थोड़ा सा डिफरेंस है, मीन्स ये सही है। और यही डिफरेंस यदि ज़्यादा हो या फिर ये शॉर्ट सर्किट बताए तो ये डैमेज है। मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, एक लैंप है और अभी यह सर्किट खुला हुआ है। इस बटन को प्रेस करके हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा। अब हम इसे ऑटोमेटिक बंद चालू करना चाहते हैं, जैसे किसी सेंसर के सिग्नल से हम इसे ऑन ऑफ करना चाहते हैं या फिर किसी माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इसे कंट्रोल करना है। तो यह कैसे होगा, इस काम के लिए ट्रांजिस्टर हमारा मदद करेगा। इस सर्किट में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है, जिसमें ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बल्ब के एक सिरे से कनेक्ट है और बल्ब का दूसरा सिरा बड़े बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और ट्रांजिस्टर का बेस एक छोटे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और ट्रांजिस्टर का इमीटर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें इसके बेस पर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना होगा, तब जाके ये ऑन होगा।
इस ट्रांजिस्टर के बेस पर 1.5 वोल्ट अप्लाई करने के बाद इससे कनेक्टेड 12 वोल्ट का बल्ब भी चालू हो चुका है। यानी कि ट्रांजिस्टर के बेस पर हम एक लो वोल्टेज अप्लाई करके इससे हम हाई वोल्टेज का स्विचिंग करवा सकते हैं। तो इस बटन के जगह अब हम यहाँ पे सेंसर या फिर आर्डुइनो के सिग्नल से भी इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए इसी सर्किट को अब हम ब्रेडबोर्ड पे प्रैक्टिकली बना कर देखते हैं ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। यह एक 12 वोल्ट डीसी रिले है। इसका कॉन्टैक्ट करंट रेटिंग है 16 एम्पियर 240 वोल्ट, जिसे हम इस ट्रांजिस्टर से कंट्रोल करेंगे। और यह भी एक तरह का स्विच ही है। जब हम इसके A1 A2 पे 12 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो यह मैकेनिकली स्विच है इसके अंदर, इसको ऑन कर देगा। और फिर हम इसके आगे एक 240 वोल्ट का बल्ब लगाएंगे और फिर उसे हम मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से कंट्रोल करेंगे, अपने मोबाइल से और आर्डुइनो की सहायता से। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके का होगा। इसमें सबसे पहले हमें मालूम करना होगा कि लोड रेजिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए हम रिले के कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि यह कितना है। तो इसका कॉइल का रेजिस्टेंस 268 ओम्स है। तो RL हमारा 268 ओम है। अब हम IC निकालेंगे। IC मीन्स ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो IC, तो इसके लिए फार्मूला है वोल्टेज डिवाइडेड बाई लोड रजिस्टर। तो हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट है, लोड रेजिस्टेंस 268 ओम है। तो हमारा आंसर आएगा 0.044 एम्पियर। अब हम IB निकालेंगे। IB मीन्स बेस का करंट। तो बेस का करंट निकालने का फार्मूला है IC डिवाइडेड बाई बीटा, जिसे हम गेन को बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटा शीट में हमने देखा था कि हमारे इस ट्रांजिस्टर का गेन 110 है। तो IC हमारा 0.044 डिवाइडेड बाई 110। तो हमारा आंसर आएगा 0.00040 मीन्स 40 माइक्रो एम्पियर। तो हमारा IB 40 माइक्रो एम्पियर है। अब हम RB निकालेंगे। RB मीन्स बेस का रेजिस्टेंस। तो इसके लिए फार्मूला है वोल्टेज सप्लाई माइनस वोल्टेज लोड डिवाइडेड बाई IB। तो हमारा वोल्टेज सप्लाई 12 वोल्ट है और इसके बेस का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0.7 वोल्ट है। तो हमारा आंसर आएगा 28 किलो ओम, 28 किलो ओम। तो ऐसा सेम सर्किट हमने ब्रेडबोर्ड पे भी बनाया है। अब इसमें एक बटन है, इस बटन को प्रेस करते हैं तो रिले होल्ड हो रहा है। चलिए अब हम इस रिले पे 220 वोल्ट का एक बल्ब लगाते हैं। तो अभी हम इसमें 220 वोल्ट का ये लैंप इस रिले के एनो पॉइंट पे ऐड कर दिया है और अब बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा लैंप ग्लो कर रहा है। चलिए अब हम इस बटन को हटाते हैं और यहाँ पर आर्डुइनो का सिग्नल डालते हैं और फिर हम अपने मोबाइल से उसे कमांड देंगे। यह आर्डुइनो है और इसमें हमने ऑलरेडी प्रोग्राम कर रखा है। इसके साथ हम एक HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो कनेक्ट कर रखे हैं, जिसके ज़रिए अब हम इसे मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे और इसका आउटपुट, आर्डुइनो का आउटपुट इस रेजिस्टेंस से होके ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को हैंडल करने के लिए हम एंड्रॉयड का एक एप्लीकेशन बनाए हैं जो आप देख रहे हो। अब हम यहाँ से ऑन ऑफ इस बल्ब को करेंगे। तो आप देख रहे हैं आप, ये ब्लूटूथ HC05 मॉड्यूल ब्लिंक कर रहा है। अब हम अपने एप्लीकेशन से इसको कनेक्ट करेंगे। हमारे एप्लीकेशन है, ये स्कैन करेंगे, ये ब्लूटूथ है, कनेक्टेड टू डिवाइस का IP एड्रेस और नेम भी आ रहा है। अब हम यहाँ से देखिए इसमें कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ और फिर भी हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं।